योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू प्रभु, हालेलुया जीसस, तू योग्य केवल तू ही प्रभु, योग्य केवल तू मेरा भरोसा, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरा धन्यवाद है यीशु। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Jesus. सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं यीशु। यीशु राजा, सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में कहते हैं, आमीन आमीन। May God bless you in this wonderful morning. परमेश्वर आपको आशीष दे आज की सुबह में। It's a beautiful morning once again. बहुत ही खूबसूरत सुबह है आज की सुबह, रविवार की सुबह। हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर भला है। द बाइबल सेज, उसकी करुणा सदा की है। बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, वी आर नॉट कंज्यूम। द बुक ऑफ लेमेंटेशन चैप्टर 3 सेज, वी आर नॉट कंज्यूम बिकॉज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। हम हलाक नहीं हुए, बर्बाद नहीं हुए, क्योंकि आसमान का खुदा हमारे साथ था आज की सुबह। सो मेनी पीपल लेफ्ट दिस वर्ल्ड। कितने लोगों ने इस दुनिया को छोड़ दिया, त्याग दिया। दे लेफ्ट देयर बॉडीज ऑन दिस अर्थ। अपने शरीरों को इस जमीन पर छोड़ के चले गए। दे लेफ्ट देयर ओन पीपल ऑन दिस वर्ल्ड। अपने लोगों को इस जमीन पर रोता बिलखता परेशान होते हुए छोड़ के चले गए। दे लेफ्ट, सो मेनी पीपल लेफ्ट विद पेन्स एंड सॉरोज। कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ही दर्द, बहुत पीड़ा में, बहुत दुख उठा करके इस दुनिया को छोड़ के गए। बट बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, वी आर नॉट कंज्यूम्ड, हालेलुया, वी आर नॉट कंज्यूम्ड। हम तबाह नहीं हुए, हम हलाक नहीं हुए, हम बर्बाद नहीं हुए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, ये उसकी दया का प्रतिफल है। हमें बर्बाद नहीं किया। सो लेट अस सिंग दिस सॉन्ग इन दिस मॉर्निंग। आइए हम इस गीत को गाएं, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये सबको बताएंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे साथ परमेश्वर की इस इबादत में जुड़िए। बहुत सारे लोगों को शेयर करिए अपने लेवल पे। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस योर शेयरिंग ऑल्सो। परमेश्वर आपके शेयर करे जाने को भी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे।
यहोवा परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, उद्धार करता परमेश्वर। हालेलुया। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, आपा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरा तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, आपा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ओहो, देख सका हमको तू पाप के सागर में, बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, डाले तो सका हमको तू पाप के सागर में, पाप के सागर में, ओहो, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, धरती का तू दाता है, हालेलुया। हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, साथ बजाएंगे, ओहो, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आवाज उठाएंगे और साज बजाएंगे। कितनी आवाज आपने आज तक उठाई है और कितने साज बाज बजाए हैं हमने। सोचिएगा जरा सा, कितनी आवाजें उठाई हैं। आवाजें आपने इंकलाब के रूप में उठाई होंगी, बहुत सारी जगह बताई होंगी, बहुत सारे लोगों से शिकायतें करी होंगी, बहुत सारे लोगों से अपने परेशानियों की आवाज उठाई होगी, दुख की, दर्द की। ओफ, कितनी आवाजें आपने उठाई। क्या परमेश्वर की महिमा के लिए आपने आवाज उठाई? क्या परमेश्वर के जलाल के लिए आवाज उठाई? क्या परमेश्वर की रहनुमाई के लिए आवाज उठाई? क्या बताया लोगों को कि मेरा खुदा रहनुमा खुदा है? क्या वो रहम करने वाले खुदा के विषय में आवाज उठाई? आज का जो मेरा विषय है वो ये है, पहचानो, पहचानो कि तुम कौन हो। पहचानो कि तुम कौन हो। हम इनकलाबी लोग हैं, हम जलाली लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, कुछ और हैं। क्या हैं हम? पहचानो कि तुम कौन हो। खुदा के कलाम में लिखा है, इफ यू रीड द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और पहली और दूसरी आयत अगर मेहरबानी से मेरे साथ पढ़ दी जाए, बाबुलंद आवाज में जोर से पढ़ दें। 7वां अध्याय पहली और दूसरी आयत खड़े होकर के। जी हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे सुन मूसा सुन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता A हूँ। man is called
अ कॉमन मैन इज कॉल्ड, एक आदमी, एक साधारण सा मनुष्य बुलाया गया है और उसको परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुझे एक बादशाह के ऊपर, फिरौन बादशाह के ऊपर तुझे मैं परमेश्वर सा ठहराऊंगा, अपने जैसा ठहराऊंगा। तुम कौन हो ये पहचानो। सवाल मेरा आज ये है कि तुम कौन हो ये बात पहचानो। परमेश्वर क्या कह रहा है एक साधारण इंसान के लिए, मैं तुझे बादशाह के ऊपर अपने जैसा ठहराऊंगा। मैं परमेश्वर तुझे भी परमेश्वर की तरह, मैं परमेश्वर तुझे भी परमेश्वर की तरह एक बादशाह के ऊपर ठहराऊंगा। हाँ, ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरे। और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। हारून सिर्फ तुझे आशीष नहीं दूंगा, तेरे भाई हारून को भी आशीष दूंगा। कई बार एक भाई के कामों के कारण परिवार में दूसरे भाई बहन को आशीष मिलती है। कई बार एक कोई भाई बहन दूसरे लोगों की आशीषें भी रुकवा के छोड़ता है। ये हाल है। आप कौन से वाले हैं? आप दूसरों की आशीषों को रोकने वाले, दूसरों की खुशियों को रोकने वाले, दूसरों की मंजिलों को पूरा होने में रोकने वाले हैं, या बाइबल बताती है मूसा के कारण हारून को भी नबी की सी आशीष दूंगा। हे मूसा, तेरे कारण मैं तेरे भाई को नबी ठहराऊंगा। कब कहा? तब लिखा था ना, तब यहोवा ने, कहां से शुरू हुआ था ये? तब यहोवा ने कब कहा? निर्गमन 6 अध्याय 28, 29 और 30वीं आयत में इस तरीके से लिखा है। निर्गमन 6 अध्याय 28, 29 और 30 कब कहा परमेश्वर ने? जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही। जब यहोवा ने मिस्र देश में, गुलामी के देश में, बंधुआई की देश में, ऐसे देश में जहां कोई कानून नहीं था, जहां जंगल राज था, जहां लोग बंधुए रखे जाते थे, मजदूर बना लिए जाते थे, बांध दिए जाते थे, मारे जाते थे, भुखमरी के आलम में थे, कोई पूछने वाला नहीं था। शायद आप एक ऐसे देश में बंधुए हैं, शायद आप अपने घर के अंदर इसी तरीके से पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई तन्हाई में छोड़ के चला गया, कोई तंगी मुसीबत में साथ खड़े होने वाला नहीं है, कोई दर्द में पीड़ा को समझने वाला नहीं है, कोई परेशानियों में, कोई सब अपना गुरेज करते हैं, सब अपने अपने रास्ते करते हैं। ऐसे समय में मूसा के पास यहोवा परमेश्वर प्रकट हो गया। और तब जब मिस्र देश में मूसा से यह बात कही कि मैं तो यहोवा हूँ, मैं तो I am the Lord, I am the God, I am the Creator। मैं रचने वाला परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर। मूसा पे परमेश्वर प्रकट हो रहा है। एक ऐसी जगह प्रकट हो रहा है जहां बंधुआई की मार है। एक ऐसी जगह परमेश्वर प्रकट होना चाहता है। खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी कहलाया। और नबी पूछा करते थे, क्या नासरत में कोई भली वस्तु निकल सकती है? हां, निकली। नासरी का मतलब है दुखों को हर लेने वाला, दुखों को उठा लेने वाला। आज मिस्र के देश में, बंधुआई के देश में, दर्द के देश में, पीड़ा के देश में, एक ऐसे देश में जहां आप किसी को अपनी समस्या, अपना दर्द, अपनी पीड़ा शेयर नहीं कर सकते, अपना दुख अपने कलेजे में लेके बैठे हैं, बता नहीं पा रहे, ऐसे देश में यहोवा परमेश्वर प्रकट हुआ है। मूसा से कुछ कह रहा है। हाँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना।
और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं तो और बोलने में मूसा ने यहोवा को, उत्तर दिया। अ वेरी कॉमन मैन, अ वेरी सिंपल मैन, और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया। आज मूसा के पास, हालेलुया, मूसा के पास यहोवा परमेश्वर खुद चल के आया। मूसा के पास यहोवा परमेश्वर खुद चल के आया। कमरे में चल के आना, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने यीशु को अपने कमरे में चलते हुए सुना है, आते हुए देखा है, उसके कदमों की पहचान की आवाज आपने सुनी है। आई कैन हियर द स्टेप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट व्हेन ही एंटर्स इन माय रूम। मुझे उसके कदम याद हैं कि जब वो चलता है तो वो किस तरीके से चलता है, जब वो प्रकट होता है तो उसके प्रकट होने का तरीका क्या है। ए कॉमन लोगों, जो तुम ये कहते हो अरे वो कुछ खास लोग होंगे जिन पर यहोवा परमेश्वर प्रकट होता है, वो कुछ खास लोग होंगे जिन पर पवित्र आत्मा प्रकट होता है, वो कुछ खास लोग होंगे जो यीशु के चेहरे को देख पाते होंगे। मूसा पर, अ वेरी कॉमन मैन, जिस पर परमेश्वर यहोवा प्रकट हो रहा है, क्या तुम्हारी जिंदगी में यहोवा परमेश्वर प्रकट हुआ? पहचानो कि तुम कौन हो। विशेष नहीं ढूंढ रहा था, बहुत ही साधारण सा व्यक्ति परमेश्वर ढूंढ रहा था। देखिए मूसा ने क्या कहा, हाँ, कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं तो बोलने में भद्दा हूं, साधारण तो हूं और बोलने में भी भद्दा हूं। वो कुछ बड़े हलीम, दीन, नम्र लोग होते होंगे ब्रदर संजय, ऐसे लोग होते होंगे बहुत खास, जिन पर परमेश्वर, हम पे कहां परमेश्वर प्रकट होगा, हम पर कहां यीशु मसीह प्रकट होगा। 17 अप्रैल 1990 रात 11:40 जब यीशु मसीह मेरे कमरे में प्रकट हुआ, उस समय मैं नशे में धुत था। अ कॉमन मैन who was never speaking good from his tongue, एक साधारण सा मनुष्य जो अपनी जुबान से कभी भी अच्छे शब्द का उच्चारण नहीं करता था, यीशु मसीह प्रकट हो गया, कमरे में प्रकट हो गया। द बाइबल सेज मोसेस इज कन्फेसिंग, मूसा कह रहा है मैं बोलने में भद्दा हूं। I am not a special person, God. I am not a special man. मैं बिल्कुल साधारण सा हूं, बोलने में भद्दा हूं। अरे परमेश्वर तू क्या कहने जा रहा है? मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं बोलने में भद्दा हूं। हाँ, और फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा? और फिरौन, ये जिद्दी हटीला राजा, ये घमंड से भरा हुआ राजा, ये बंधुआई में बांधने वाला, सताने वाला, तड़पाने वाला, भूख में पिटाई करने वाला बादशाह फिरौन, शैतान, वो इब्लीस, वो भरमाने वाला, वो फुसलाने वाला क्यों मेरी सुनेगा? मैं तो साधारण सा। The day Jesus entered in my room, the day Jesus spoke to me in life, he ordered me, go and cast out all the devils from this world. जा और दुनिया में जाकर के दुष्ट आत्माओं को निकाल दे, जा और जादू टोने की शक्तियों को तोड़ दे, जा श्रापित आत्माओं को छुटकारा दिला जा करके। And I started doing it, और मैंने ये शुरू कर दिया। दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। मेरा सवाल वही सवाल जो मूसा का था, कैसे होगा मुझसे? मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा? ओ प्रभु, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट इन दीज इयर्स
इन पिछले 31 सालों के अंदर I have seen millions of devils going out. करोड़ों दुष्ट आत्माओं को, जिन जिन्नात प्रेत आत्माएं, दुष्ट की शक्तियों को, नाशमान ताकतों को, ऐसे लोगों को चंगा होते हुए देखा जिन्होंने विष पी लिया और वो चंगे हो गए। विष पीने के बाद भी God can do miracle। कैसे होगा? पहचानो कि तुम कौन हो। तुमसे होगा, तुम सबसे होगा। तुम मूसा की तरह परमेश्वर से यह मत कहो कि मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं साधारण हूं। अपने आप को पहचानो, हु यू आर। परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है इस समय। जब तुम इस कलाम को सुन रहे हो तो परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है कि तुम कौन हो, और परमेश्वर तुमसे कह रहा है कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो। एंड द होली स्पिरिट विल कम इन योर लाइफ, एंड द अनॉइंटिंग्स ऑफ द होली स्पिरिट विल कम इन टू योर लाइफ। और पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे जीवन में आएगा, एंड यू विल बी द पर्सन हु विल डू ऑल दीज मिरेकल्स। तुम वो व्यक्ति होगे जो इन सारे चमत्कारों को करोगे। तुम ही वो होगे जो लोगों के जीवन को बदल दोगे। आई हैव सीन मिलियंस ऑफ सोल्स गेटिंग चेंज्ड। मैंने इन सालों के अंदर लाखों लोगों को अपना जीवन प्रभु को देते हुए देखा है। लाखों जीवनों को बुरी आदतों में से बाहर निकलते देखा है। लाखों जीवनों को आशीषित होते हुए देखा है। उनके चेहरे के नूर को बदलते हुए देखा है। उनकी पहचान को बदलते हुए देखा है। उनके नाम को बदलते हुए देखा है। उनके कामों को बदलते हुए देखा है। हालेलुया। Can you all say hallelujah? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. If we read the book of 2 Corinthians chapter 6 verse 17 and 18, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17वीं और 18वीं आयत पढ़ेंगे। जी हाँ। इसलिए प्रभु कहता है इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनके बीच में से निकलो। किनके बीच में से निकलो? कहां से बाहर निकलो? जो सिर्फ बहानेबाजी करते हैं, जो शैतान के अलंगे में फंसे हुए, जो शैतान के अलंगे में फंस करके दूसरों को फंसा रहे हैं, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को और मत छुओ। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। छुओ। दे आर हार्मफुल। They keep you away from God. The idols keep you away from God. वो तागे, तावीज, धागे, काले, पीले, हरे, नीले धागे जो आप बांध के रखते हैं, वो जो तावीज पहनते हैं, वो जो मूर्तियों के आगे नतमस्तक करते हैं, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। इसमें बड़ी ताकत है ब्रदर। कैसे छोड़ दें? छोड़ दो। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। ऐसे लोगों के बीच से बाहर हो जाओ जो परमेश्वर यहोवा के अलावा किसी भी चीज के आगे, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो मनुष्य हो। 3 माह बताए मैंने। मुद्रा मतलब रुपया, पैसा, नतमस्तक है। कोई भी समझौता करने को तैयार है, कोई भी पाप में भागी होने को तैयार है। नतमस्तक पैसे के आगे दुनिया जाए भाड़ में। पैसा बटोर लो। मुद्रा के आगे नतमस्तक, मूर्ति के आगे नतमस्तक, और किसी मनुष्य के आगे नतमस्तक। उनमें से निकलो। जब तक निकलोगे नहीं, अलग नहीं करोगे, किसी भी रीति से परमेश्वर की संतान होने का अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा।
If you want to be the child of God, if you want to be the child of God, कुछ कड़े फैसले जीवन में लेने पड़ेंगे। मुद्रा, मूर्ति, मनुष्य, किसी मनुष्य को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कोई मनुष्य तुम्हारी जिंदगी को बेरहम कर रहा है, बेलगाम कर रहा है, तुम्हें परमेश्वर से अलग कर रहा है। कोई ऐसी मुद्रा है, मैं मुद्रा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कोई ऐसा बाइबल बताती है कि मैं तेरे धन में दुख नहीं मिलाऊंगा। कोई मां अपने बच्चे को दूध में बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स दे सकती है, लेकिन चूहे मारने की दवा दूध में पिला के अपने बच्चों को नहीं देती। मुद्रा, मनुष्य और मूर्ति। ब्रदर, हम किसी मूर्ति की उपासना नहीं करते। कोई रिश्ता ऐसा है, कोई रिश्ता ऐसा है जिसको तुम खुश करने के लिए, वो तुम्हारी मूर्ति है, वो तुम्हारी मूर्ति बन गई है। उसको खुश करने के लिए, उसके जी को प्रसन्न करने के लिए, उसका भोग लगाने के लिए तुमने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को दूर कर दिया। तुम किसी की खुशी में लगे हो, तुम किसी को नाखुश नहीं करना चाहते। तुम मनुष्य की संतान रहोगे और मनुष्य की संतान मर जाओगे। और मनुष्य को परमेश्वर ने श्राप दिया था, अदन की वाटिका में श्राप दे दिया था। तुम श्रापित ठहरोगे और श्रापित मरोगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से मूर्ति, मुद्रा और मनुष्य अलग नहीं हो पा रहे। मूर्ति, मुद्रा और मनुष्य। और परमेश्वर मूसा से यही बात कर रहा था, और परमेश्वर ने पौलुस से यही बात करी। जो राजा, हाकिम और गवर्नरों के साथ बैठा करता था, उससे कहा अपने आप को अलग कर। और उसने दूसरा कुरिन्थियों में लिखा, इसलिए प्रभु कहता है कि और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तुम अशुद्ध वस्तुएं, हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूं। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। ग्रहण नहीं हुए, ग्रहण नहीं हुए। अरे क्रिसमस का केक खाने से कोई ईसाई नहीं बन जाता। तुम ग्रहण नहीं किए गए। क्रिसमस का केक खाने से और 25 दिसंबर को नए कपड़े पहनने से तुम ग्रहण नहीं किए गए। तुम ईसाई नहीं बने, तुम मसीह नहीं बने, तुम अभिषिक्त नहीं बने, तुम ग्रहण किए हुए नहीं बने। कल शाम को प्रेयर होम चैनल पे मैं बता रहा था, देयर शुड बी अ रीजन इन दिस सीजन दैट यू आर ब्लेस्ड एज सन एंड डॉटर ऑफ गॉड। देयर शुड बी अ रीजन। आज रीजन बता रहा हूं, वो क्या बातें होनी चाहिए। अलग करो। क्रिसमस ट्री सजा लेने से मसीह नहीं हो जाओगे। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जो क्रिश्चियन मुल्क नहीं है, लेकिन वहां पर बड़े बड़े शहर चौराहों के बीच में एक एक महीने पहले क्रिसमस ट्री सजा दिए जाते हैं। क्या वो मुल्क मसीह हो गया? दुबई में भी सस्ता है, सालों से सस्ता है। आपने देखा? क्या मुल्क मसीह हो गया? क्या मुल्क, क्या वो देश मसीह हो गया? नो। देयर शुड बी अ रीजन इन दिस सीजन। एक कोई कारण होना चाहिए। प्रभु, मैंने मुद्रा, मूर्ति और मनुष्य से समझौता नहीं किया। आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट यू। और पौलुस ने इस बात को बाबुलंद लिखा, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूं। पहचानो तुम कौन हो, पहचानो कि तुम कौन हो। आज की सुबह, आज की इतवार में पहचानो कि तुम कौन हो।
एक ऐसा मनुष्य जो धोखा खाया हुआ है, जो धोखे में जी रहा है, जो धोखे की जिंदगी जी रहा है, सही शिक्षा नहीं प्राप्त हुई, कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई सिखाने वाला नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला। एक ऐसा मनुष्य, मुद्रा मनुष्य, मुद्रा मनुष्य और मूर्ति। मूर्ति, तीन चीजों को समेटे हुए हो, बगल में दबाए हुए हो। नो, आई कांट लीव इट, आई कांट लीव इट, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मुद्रा तुम्हारे अंदर बेचैनी पैदा करती है। बाइबल बताती है वो मुद्रा जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, तुम्हारा हर वक्त मन वही लगा रहता है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। तुम्हारा धन और मन का रिश्ता परमेश्वर से अलग हो गया। जिस मनुष्य से तुम प्यार करते हो, सोते जागते करवट बदलते उसी के सपने देखते हो। परमेश्वर से अलग हो गए। जिसको तुमने अपनी मूर्ति बनाया, जिसको अपने दिल में बसाया, उसने कब्जा कर लिया करके और तुम दूर हो गए। हे यहोवा परमेश्वर, तू मेरी जिंदगी से दूर हो गया। क्या कभी सोचा कि यहोवा परमेश्वर तो तुम्हारी जिंदगी में आ नहीं पाया क्योंकि एक मूर्ति ने तुम्हारे दिल में जगह बना के रखी थी? बाइबल सेज यू आर द टेंपल ऑफ गॉड। अरे मंदिर में यीशु की जगह एक मूर्ति ने ले ली। यू आर द टेंपल ऑफ गॉड। तुम्हारे मंदिर के अंदर एक मूर्ति स्थापित है। उस मूर्ति का रिश्ता आपसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आ चुकी, वो बस चुकी, तुम्हारे दिल की धड़कन बन चुकी। बाइबल बताती है जब तुम इनसे, इसलिए प्रभु कहता है कि और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आर यू रिसीव्ड? आर यू रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड? क्या परमेश्वर, हो सकता है किसी चर्च ने आपको रिसीव कर लिया, बट आर यू रिसीव्ड? एक चर्च में आपकी मेंबरशिप है, एक चर्च में आप दान देते हैं, एक चर्च के रजिस्टर पे आपका नाम लिखा है, बट आर यू रिसीव्ड? कब्रिस्तान के शिलालेख में, कब्रिस्तान के रजिस्टर पे आपके किसी अजीज का नाम लिखा है, लेकिन कब्रिस्तान में, कब्र में जगह मिल गई, बट हैज ही बीन रिसीव्ड इन द हाउस ऑफ गॉड? क्या उसको स्वर्ग जो परमेश्वर का घर है वहां रिसीव किया गया या रिजेक्ट किया गया? इफ यू विल बी रिसीव्ड ऑन द अर्थ, you will not be rejected in the heaven. फॉर्मूला सिंपल सी बात यह है, if you will be received on the earth, you shall not be rejected in heaven. बाइबल बताती यदि मैंने, यीशु मसीह ने तुम्हें जमीन पे रहते हुए पहचान लिया तो वो आसमान पे बाप के सामने गवाही देगा, इसको अंदर आने दो क्योंकि मैं इसको पहचानता हूं। और यदि तुम कहोगे हमने दुष्टात्माएं निकाली, हमने दान दिए, हमने काम किए, लेकिन फिर भी मैं अपने बाप के सामने इनकार कर दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि आई नेवर एक्सेप्टेड यू ऑन दिस अर्थ। मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तुमने काम किए, लेकिन मेरे लिए जगह नहीं बनाई। तुमने काम किए, लेकिन मूर्ति तुम्हारी कोई और थी। तुमने काम किए, लेकिन तुम्हारा ध्यान मुद्रा पे था। तुमने काम किए, लेकिन मनुष्य से पीछा नहीं छुड़ा पाए। जिस मनुष्य ने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, तुम्हारी कॉल बिगाड़ दी,
तुम्हारी बुलाहट से तुमको भटका दिया, तुम दूर होते चले गए, तुम तो नजदीक आए ही नहीं, तुमको मैं कैसे पहचानूंगा? यदि तुम करोगे वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 18वीं आयत और बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। और तुम्हारा पिता होऊंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, पिता होऊंगा। आई शैल बी योर फादर, आई शैल बी योर फादर। फादर। और तुम मेरे बेटे और तुम मेरे बेटे और बेटी मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे। आई शैल बी योर फादर। What a wonderful promise of God. In this season, let us make a reason to celebrate Christmas. Let us make a reason. अरे कोई तो कारण पैदा करो, कोई तो बात तुम्हारी जिंदगी से आए कि तुम क्रिसमस क्यों मना रहे हो। लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, ब्रदर आपके यहां केक कैसे बनता है? वैसे ही बनता है जैसे सबके यहां बनता है। हम तो ब्रदर ये भी डालते हैं, हम तो वो भी डालते हैं। आप केक पर चर्चा कर रहे हैं, आप पकवानों पे चर्चा कर रहे हैं, आप ड्रेसेस पे चर्चा कर रहे हैं, बट वेयर इज दैट क्राइस्ट ऑफ क्रिसमस? Where is the Christ of Christmas? Where is that manger? वो चरनी, वो मरियम जैसी आत्मा, उसने सिर्फ बीज को ग्रहण नहीं किया, उस बीज को संभाला, पाला, पेट के अंदर बड़ा किया, और उसके बड़प्पन का तरीका यह था कि जब यूहन्ना की मां और यूहन्ना अपनी मां के गर्भ में था और यूहन्ना की मां मरियम से मिली तो बच्चा पेट के अंदर कूद गया, उछल गया। यीशु की सामर्थ मरियम की कोख में से दूसरी कोख में चली गई। क्या तुमने यीशु को इस तरीके से ग्रहण किया है कि तुम्हारे अंदर से सामर्थ्य दूसरों के अंदर चली जाए? Have you accepted Christ like this? In this season, let it also be a reason. मेरा यीशु का ग्रहण करना मतलब दूसरी की आत्मा के अंदर भी उछाला जाए। Let it be a reason. कपड़े, लत्ते, केक, पकवान सब कुछ है, यीशु नहीं है। There is no Christmas. There is no Christmas. Christmas is meaningless. उसी तरीके से जैसे अरब के मुल्कों के चौराहे पर खड़ा हुआ क्रिसमस का ट्री दुनिया के लोगों को सिर्फ दर्शन के लिए है कि देखो हम क्रिसमस ट्री हैं, हमारी जिंदगी में हमारे अंदर से कोई जीवन नहीं है, हम कोई जीवन नहीं दे रहे किसी को, सजावट का सामान है, हम सजावट की वस्तु बन के रह गए। आज क्रिश्चियनिटी एक सजावट की वस्तु बनकर रह गई। बाइबल बताती है और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सब ये संजय गुप्ता का नहीं, ये पौलुस का नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कैन वी से हालेलुया? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 3 बातें, मूर्ति, मुद्रा और मनुष्य। मूर्ति, मुद्रा और मनुष्य, यही 3 चीजें हैं जो रुकावट पैदा करती हैं और संतान नहीं हो पाते। और मैंने वायदा किया क्रिसमस तक इसी प्रकार के मैसेजेस आपको मिलेंगे कि क्रिसमस के रीजन क्या होने चाहिए।
रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 16वीं आयत। जी हाँ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता आत्मा है। आप ही। अभी मैंने क्या कहा? यूहन्ना मां के गर्भ में, अभी मैंने क्या बताया? यूहन्ना मां के गर्भ में, यीशु अपनी मां मरियम के गर्भ में, दोनों गर्भ के अंदर उछल उछल वाला खेल खेल रहे हैं। जंप 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 कैसे खेल रहे हैं ना? गर्भ के अंदर से यीशु की सामर्थ्य यूहन्ना के पास पहुंची। एंड सी द बेबी इन द वूम ऑफ हर मदर, हिज मदर। वो बच्चा जो मां के गर्भ में है, उस मां के बच्चे ने, मां के लाडले ने गर्भ के अंदर उस आत्मा का स्वागत किया। जब आप स्वागत करते हैं किसी का, तभी तो उछलते हैं। जब आप किसी के लिए खुशी मनाते हैं तो आप उछलने लगते हैं। तो बाइबल क्या बताती है रोमन्स 8:16 में? जी हाँ, आत्मा आप ही, हमारी आत्मा खुद ही, हाँ, हमारी आत्मा के साथ हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान अगर यीशु मसीह परमेश्वर की संतान ना होता तो पक्की बात है सामर्थ्य ना निकलती। और यूहन्ना भविष्यवाणियों के द्वारा अपनी मां के गर्भ में ना आया होता तो भविष्यवाणियां रिसीव ना करी जाती, सामर्थ्य रिसीव ना करी जाती, आत्मा रिसीव ना करी जाती और कभी भी नहीं उछलता। लेकिन उछला क्योंकि आत्मा हमारी आत्मा की गवाही देता है। आत्मा हमारी आत्मा को सिखाता है, देयर शुड बी अ रीजन इन दिस क्रिसमस सीजन। कोई एक कारण पैदा करो, कोई कारण तो बताओ, क्रिसमस क्यों है तुम्हारी जिंदगी में? कोई तो कारण बताओ कि क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। केक तो कभी भी खाए जा सकते हैं, घर कभी भी डेकोरेट किए जा सकते हैं। मैं लोगों के घरों में जाता, मैंने एक से एक सुंदर बाग लोगों के घरों में देखे। वो बताते हैं ये अमेरिकन गार्डन है, ये इंडियन गार्डन है, ये फलाना गार्डन है, ये वो वाला गार्डन। लोग तरह तरीके के गार्डन लगवाते हैं। ये सब कुछ आपके घर में हो सकता है। बट वाई क्रिसमस इन योर होम, वाई क्रिसमस इन योर लाइफ? देयर शुड बी सम रीजन, देयर शुड बी सम रीजन। मैं दुआ करने जा रहा हूं, सर्च द रीजन। उस कारण को बताइए, उस कारण को ढूंढो। क्रिसमस क्यों? यदि क्रिसमस पे क्राइस्ट नहीं है, क्रिसमस पे यीशु नहीं है, क्रिसमस पर यीशु आपकी लाइफ में नहीं है, व्हाई क्रिसमस? क्रिसमस क्यों? पहचानो तुम कौन हो, कौन हो। मूसा से परमेश्वर ने कहा, लोग जब कहते हैं मुझसे कि वो खास तरीके के लोग होते होंगे जिनसे परमेश्वर बात करता है, मैं बता दूं खास नहीं। परमेश्वर ने जब बात करी तो बहुत साधारण लोगों से बात करी। दुनिया भर में लोग कहते हैं, जब गवाहियां सुनता हूं, और मेरी अपनी गवाही ऐसी है, और लोग कहते हैं मैं डाकू था और मैंने यीशु मसीह को जाना, मैं बदल गया। मैं नक्सलाइट था, मैंने यीशु को जाना, मैं बदल गया। मैं टेररिस्ट था, मैंने यीशु को जाना, मैं बदल गया। मैं दारूबाज था, मैं कोठों पे जाया करता था, मैं गंदी बातों में फंसा करता था, मैं व्यभिचारी था, मैं जुआरी था, मैं जुआ खेलता था, मैं शराबी था, मैं दिन रात शराब पीता था, और मैंने यीशु को जाना तो मैं बदल गया। मैंने आज तक एक भी गवाही नहीं सुनी कि मैंने यीशु को जाना तो मैं जुआरी बन गया। मैंने आज तक एक भी गवाही नहीं सुनी कि मैंने यीशु को जाना इसलिए मैं शराबी बन गया। मैंने आज तक एक भी गवाही ऐसी नहीं सुनी, चूंकि मैंने यीशु के नाम को सुना इसलिए मैं व्यभिचारी बन गया। मैंने आज तक एक भी ऐसी गवाही नहीं सुनी कि मैं नक्सलाइट बन गया क्योंकि मैंने यीशु के नाम को जाना। द नेम ऑफ जीसस
is enough to change your life. Christ in this Christmas is enough to change your scene of the life. तुम्हारी जिंदगी में यीशु कहां पर है? तुम्हारी जिंदगी का सीन बदल सकती है, तुम्हारे जीवन को बदल सकता है ये यीशु। एक कारण यीशु के पास आने का ढूंढो, एक कारण यीशु को रिसीव करने का ढूंढो। मनुष्य को अलग करो, मुद्रा को अलग करो, मूर्ति को अलग करो, कोई एक कारण ढूंढो तो सही, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने यीशु को 17 अप्रैल 1990 रात 11:40 पे जाना, जिंदगी बदल गई। जिंदगी बदल सकती है। इन दिस सीजन देयर शुड बी अ रीजन। कोई एक कारण ढूंढो, आप खुद बैठो, अपना मंथन करो, क्या चीज है, कौन सा मनुष्य, वो कौन सी मुद्रा है, वो क्या है, वो कौन सी मूर्ति है जो मेरे दिल में बस गई है, जिसके कारण यीशु आउट हो गया, मूर्ति इन हो गई। दुआ करने जा रहा हूं, हम दुआ करें। मेक अ रीजन, सर्च अ रीजन। आइए दुआ करने जा रहे हैं। आसमान के खुदा, लोगों के जीवन में बड़े फैसले की घड़ी है। एक कारण ढूंढ रहे हैं, एक कारण जिसके कारण वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके, क्रिसमस आने से पहले वो उस कारण को पूरा कर सके। यीशु मसीह के नाम में समझौते बहुत कर लिए, मनुष्य मूर्ति और मुद्रा छूट नहीं पा रही, भटक गए, बड़ी गलत अगुवाई में चले गए। ये सोचते रहे कि आत्मा की अगुवाई है, लेकिन वो आत्मा की नहीं, उस इब्लीस की अगुवाई थी जिंदगी के अंदर, जिसने सब कुछ हर बात में रोड़ा कर दिया। उस पुराने इब्लीस की जो आसमान से फेंका गया, जिसके लिए लिखा है कि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की नाई तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा और बहकाएगा आके और फुसला के तुम्हें यीशु से दूर कर देगा। एक रीजन ढूंढिए, किसने तुम्हें फुसलाया और तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर ने संतान होने के लिए बुलाया था, तुम संतान नहीं रहे। प्रभु जी, यदि कोई रीजन किसी को समझ में आता है तो आज फैसला लेने के लिए मजबूर कर दीजिए। यीशु मसीह दया कीजिए, जहां तक ये मैसेज पहुंचे, जब जब लोग इस मैसेज को सुने, आज सुने, आने वाले सालों में सुने, पिता परमेश्वर यूट्यूब पर सुने, आप लोगों के हृदय से बात करिए। उन्हें मूर्ति, मुद्रा और मनुष्य प्रकट करिए। कौन है जिसके कारण हम पौलुस ने जैसा कहा, अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, अपने आप को अलग कर लो, हम नहीं हो पा रहे। यीशु मसीह के नाम से कहते सुनिए और कबूल कर लीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय दान का होगा। रविवार को हम ऑफरिंग लेते हैं और ये दान उन अनाथ बच्चों के लिए लेते हैं जो पैंडेमिक में जिनके माता पिता नहीं रहे। ये दान हम उनके लिए लेते हैं, ये दान हम इकट्ठा करेंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हालेलुया, हालेलुया।
खड़ा तेरे दिल के द्वार, बंद मत करना खोलो द्वार। यीशु खड़ा तेरे दिल के द्वार, बंद मत करना खोलो द्वार। आने दो उसे आने दो, रूहों में बस जाने दो। आने दो उसे आने दो, रूहों में बस जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। हम दुआ करने जा रहे हैं। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, इस दान को स्वीकार करें, आपकी महिमा और आपके राज्य के जलाली के लिए यीशु राजा ये खर्च किया जा सके। यीशु मसीह के नाम में कहते हैं आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। हमने आपसे निवेदन किया था 100 कंबल और 40 बच्चों की ड्रेस के लिए। कंबल 500 से 600 के बीच में आएंगे। कुछ लोगों ने कंबल के पैसे भेजे हैं और कुछ लोगों ने ड्रेस के पैसे भेजे और वायदा किया है कि कुछ लोगों ने वायदा कर रखा है कि हम बहुत जल्दी ड्रेस के पैसे और भेजेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपने अपने हाथ को बढ़ाया, ऐसे लोगों के लिए हाथ को बढ़ाया। दे आर अनरीच्ड, दे आर अनरीच्ड, दे आर रियली अनरीच्ड। कोई इनको पूछने वाला नहीं है, माता पिता नहीं है, क्योंकि माता पिता स्वर्ग में चले गए, प्रभु की सेवक थे, प्रभु की सेवा कर रहे थे। एंड वी आर पेरेंटिंग देम एक्चुअली। हम ही उनके माता पिता हैं, आत्मिक माता पिता हैं जो उनकी देखभाल करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और हमने उनसे कहा है कि आप ड्रेसेस देखिए, उनको आपके पास साइजेस हैं, आप देखिए किस तरीके से बजट के अंदर हमारे ड्रेसेस हों और ऐसा रखिए कि हम 25 तारीख को उनको अच्छा खाना भी खिला सकें। कुछ रिक्वायरमेंट्स लोगों ने भेजी है और वो रिक्वायरमेंट्स ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनके पास खाने को राशन नहीं है, तो वो गरीब लोग हैं। कुछ लोग फूड किट चाहते हैं जिसमें कुछ दाल चावल आटा तेल वगैरह जो रसोई के सामान है वो हो सके। छोटी छोटी फूड किट के लिए हमसे कुछ लोगों ने वायदा कर दिया है। बहुत जरूरी बात जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूं वो ये, आने वाले दिनों में शायद फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी। आपके घर में पुराने स्मार्टफोन हो, पुराने लैपटॉप हो जो आप काम में नहीं ला रहे हैं, आपने नए मॉडल खरीद लिए हैं, आप ऐसे गरीब बच्चों के लिए अपने पुराने, मैं नए नहीं मांग रहा हूं आपसे, आप अपने पुराने फोन लैपटॉप, अगर वो अच्छी कंडीशन में चलने लायक, हमारे पास बजट नहीं है कि हम उन्हें रिपेयर करा सकें, उनकी बैटरीज देखिए, उनकी काम को देखिए कि वो बच्चे पढ़ सके ऑनलाइन क्लासेस को, आप जरूर उन बच्चों की मदद करिए। ऐसे लोग हैं कुछ जो बीमार हैं, कुछ बच्चे बीमार हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ तरीके के, कुछ बुजुर्ग हैं जिनकी डायबिटिक की बीमारी है, उनको दवाइयां चाहिए। यदि आपके पास बची हुई दवाई बची पड़ी है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप हमें नए खरीद के दीजिए। अगर आपके पास ऐसी कोई पुरानी दवाइयां पड़ी है लेकिन उस पर एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्लियर होनी चाहिए, दवाई का नाम पूरा मुझे दिखाई देना चाहिए। यदि आपके पास ऐसी है और खुदा आपसे कहता है कि नहीं तुम्हारे पास अब तुम्हारे घर में बीमार नहीं है, और खुदा करे आपके घर में कोई बीमार ना हो, लेकिन यदि कोई बीमार है इस सीजन में, जब सीजन बदल रहा है, तो सर्दी जुकाम खांसी बुखार इन सब चीजों की दवाइयां, यदि अगर आप लिक्विड प्लीज खुला हुआ मत भेजिएगा, लिक्विड मत भेजिए। गोलियां पड़ी हैं, टैबलेट कैप्सूल पड़े हुए हैं, आप हमारे साथ शेयर करिए, हम उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, हम उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नाम और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुत ज्यादा आशीष दे। कंबल 100 और ड्रेसेस हम इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। हमने कुछ लोगों से कहा आप अपना पैसा डाल दीजिए, जैसे ही पूरे पैसे होंगे हम पैसे वापस कर देंगे आपको, और उन लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया, हम बहुत जल्दी उनको बांटेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। पर प्रभु की महिमा के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इतवार की शाम को हमारी 15 से 20 मिनट की मीटिंग होती है और शाम को 8 बजे, और हम उसमें अभिषेक और चंगाई की प्रार्थना करते हैं। आप अपना तेल पानी अभिषेक के लिए और कपड़ा, कोई रुमाल है, कोई टॉवल है, कोई बीमार के लिए कोई कपड़ा है, आप लेके बैठिए। वी विल अनॉइंट इट, अभिषेक करेंगे, चंगाई मिलेगी, जबरदस्त चंगाई। अभी एक गवाही आई है मेरे पास, अक्टूबर से वो पैरालाइज पूरी तरीके से कोमा में थे, 100% कोमा में थे। डॉक्टर ने कहा अब कोमा में से बाहर नहीं निकलेंगे। दुआ करी और उसके बाद उनका मैसेज आ गया कि ब्रदर, डॉक्टर्स ने तो हमें अक्टूबर में कह दिया था नहीं निकलेंगे, हमें तो अभी ये नंबर मिला आपका।
उस दिन आपने अभिषेक की प्रार्थना के समय प्रार्थना करी और उसके बाद हमने आपको कॉल पे भी प्रार्थना करवाई और वो जो कपड़े थे उनके वो बदल दिए और हमें कपड़े बदलने में बहुत मशक्कत लगी। हमने कपड़े बदले, उस पे नए कपड़े अभिषेक किए हुए पहनाए और वो वापस घर आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं। गॉड इज वर्किंग मेरिकली। परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ काम कर रहा है। आप इस सामर्थ के कामों में हमारे साथ जुटे रहें। 9411958464 हमारा नंबर होता है जिसपे आप हमें कॉल करते हैं। 9997730585 ये व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप हमें मैसेज करते हैं, हमसे प्रार्थना करवाते हैं, मैसेज पे लिख करके भेजते हैं कि क्या जरूरत है, किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। हमारा यूट्यूब चैनल BRO संजय गुप्ता, उस पे जाइए, आपको ये मैसेज भी शाम तक जरूर मिल जाएगा। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। शाम 8 बजे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। हम हर इतवार 10:30 बजे उपलब्ध हैं और आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे मैसेजेस मिलने वाले हैं। परमेश्वर ने वो सारे मैसेज दे दिए हैं। गॉड ब्लेस यू। ये आपके बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, जय। वो हमारे बीच में प्रेज द लॉर्ड है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, बुजुर्ग को माफ कर सकते हैं, हमें क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शिरकत अब से लेकर हमेशा तक सभी सुनने वालों के साथ और जो यहाँ उपस्थित है उन सबके साथ बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।